अहमदाबाद विमान हादसा, इस हादसे के बाद पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को एक हताशा हुई। सभी जगहों पर इस हादसे में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और उदयपुर में भी विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में हमारे उदयपुर के 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर इकबाल सक्का ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक अलग तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश की। उन्होंने एक 787 बोइंग विमान बनाया। वो विमान क्या है और कैसे बनाया, इसके बारे में से जानते हैं कि आपने एक अभी विमान बनाया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो अहमदाबाद विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये जो आपने बनाया विमान, ये क्या है और इसको किस तरह से बनाया गया है? यह है दुनिया का सबसे छोटा विमान, आप इसको कह सकते हैं। सिर्फ 2 मिलीमीटर साइज का ये विमान है और इसमें 100 मिलीग्राम सोना लगा है और 3 दिन में ये जाके तैयार हुआ है। ये मैंने जो श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये इसको बनाया है और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मेरा हवाई जहाज़ है जो दिवंगत हुए हैं उनके नाम से इसको नीलाम किया जाए। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे देश का जो उड़ान मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली में है उसके द्वारा ये नीलाम किया जाए ताकि अच्छी रकम आए। और उससे मैं चाहता हूं कि जो भी राशि प्राप्त हो उस राशि से हमारे जितने भी दिवंगत हुए हैं जो स्वर्ग लोग पधार चुके हैं उनके नाम से एक एक पेड़ भारत सरकार की तरफ से मेरे पैसे भी मिला के उसमें जो नीलामी है, मेरा तो क्या वो तो देश की है, उसको मिला के और उसके पेड़ लगा के जो सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित इन लोगों को, उन दिवंगतों को जो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं उनको दी जाए। यही मेरी ख्वाहिश है और इसके लिए मैंने हमारे जो देश के जो उड़ान मंत्रालय हैं वहाँ पे मैंने पत्र भी लिख दिया है कि आप शीघ्र ही मेरी इस कलाकृति को ले लें और इसको नीलाम करें ताकि मेरी जो दिली ख्वाहिश है वो ही पूरी हो जाए। क्योंकि जब मैं बना रहा था तो इसमें कई बार मैं अपनी आंखें छलक आई है मेरी, तो मैं चाहता हूं कि ये जो आंखें भी छलक बल्कि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इससे आघात लगा है, पूरे विश्व को इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया है। मैं चाहता हूं कि सभी हर शहरवासी अपने देशवासी इनके नाम से एक पेड़ अपने वहाँ पे भी लगाए। सरकार तो खैर लगाएगी लेकिन आप सब लोग भी इसमें पेड़ लगाएं। बिल्कुल, आपने अभी एक बात कही कि जो आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो केवल और केवल पेड़ लगाना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। ये सोच कहाँ से है आपके पास? ये सोच आपको कहाँ से मिली कि भाई हमें जो श्रद्धांजलि देनी है, लोग अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन आप जो है पेड़ लगाकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? मैं पेड़ लगा के इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि माशाअल्लाह उन लोगों के किसी चीज़ की तो कोई कमी रही नहीं है, जो भी इसमें दुनिया छोड़ चुके हैं उनके कोई कमी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि पेड़ एक ऐसा है जिससे हमारे देश के शुद्ध हवा भी पैदा होगी और उनको याद भी रखा जाएगा बरसों तक। और पेड़ लगाने के बाद जैसे जैसे वो बड़े होंगे हर साल उनको याद किया जाएगा। पैसे से याद नहीं होता है, अपनी इस पेड़ से। और एक हरियाली का संदेश भी, पर्यावरण का संदेश भी पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जाएगा। इससे हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं चाहते हो कुछ करना तो वो भी पेड़ लगाएं।